everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज ऑफ क्लास 12 और यहाँ हमें करना है आज 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ओके, तो आज आपने देखा ही होगा 2017, 18 एज वेल एज 19 के सारे सेट के सारे क्वेश्चन पेपर हमने कवर कर लिए हैं, राइट। बस उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ा गया है जो कि आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो सेम हम करने वाले हैं 2020 के साथ भी, बिकॉज इसमें भी है अपने पास 5 सेट। तो सारे क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर लोगे मेरे साथ साथ, तो आई एम श्योर कि आपका ये 2023 का पेपर ना आपको सुपर इजी लगने वाला है। ओके, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के सेट का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का, और देख सकते हो सेट 1 का, राइट। तो 2020 में अपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। यहाँ से आने लग गए थे आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। 2019 तक आपने देखा होगा कि आपके पास 100 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, बट यहाँ से आपका प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड हुआ था और वहां पे आपके 20 मार्क्स होते थे। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे अभी भी जैसे है 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 2020 में ये पैटर्न चेंज हुआ था, तो हियर यू विल सी कि पैटर्न बिल्कुल चेंज है। अभी आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हमारे पास होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें होंगे आपके 1 मार्क्स। ओके, तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। एज यू कैन सी कि आपके पास क्या है, ऑप्शन है 1 मार्क है, तो बस आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है, टिक करना है, एंड यू विल गेट 1 मार्क्स। तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुक्का नहीं लगाना, नहीं तो वहां सही होगा या गलत आपको भी नहीं पता चलेगा, करेक्ट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हो एंड देन ओनली यू कैन मार्क हियर, ठीक है। और अगर आप आंसर में लिख रहे हो आंसर बुक में, देन यू हैव टू राइट 1 का ABCD या जो भी ऑप्शन आता है, क्लियर। चलो तो इसको सॉल्व करें। क्या है क्वेश्चन में, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देख लो, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, दैट मींस n गिवन है अपने पास 3, ठीक है, लिख लेते हैं। एंड डिटरमिनेंट ऑफ A गिवन है एज 5, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2A ट्रांसपोज। पता ही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने कर लिए हैं, करेक्ट। अभी तक के क्वेश्चन पेपर को अगर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से सॉल्व किया है, तो समझ ही रहोगे एक ही टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टू दैट क्वेश्चन ही आता रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमें चाहिए 2 into A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। पता ही है A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट A का ही ट्रांसपोज होता है, A का ही डिटरमिनेंट होता है। एंड 2 ऐसी कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 to the पावर क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो कि यहाँ पे 3, तो 2 to the power 3 into डिटरमिनेंट ऑफ A होगा। एंड दैट इज व्हाट हियर, जस्ट टेल मी, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 8 into डिटरमिनेंट ऑफ A कितना था, 5, दैट मीन्स 40। सो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देख लो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, सुपर इजी, इसमें कुछ था ही नहीं, जस्ट आपको पता है, तुरंत से कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। क्लियर, चलो अब चलते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे भी है अपने 1 मार्क। तो आपको पता ही है कि जब ऑप्शन दिए रहते हैं तो ओनली यू हैव टू जस्ट टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इफ A is a square matrix such that A square equals to A, find, ये वैल्यू गिवन है, एंड देन you have to find what I minus A का होल क्यूब प्लस A। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से रफ में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्यूब कर रहे हैं प्लस हम A कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी हियर। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, A माइनस B का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, या नहीं तो फिर अगर आप चाहो तो I माइनस A एंड इंटू हम I माइनस A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर एंड देन प्लस A स्क्वायर, देन माइनस 2 into I into A, करेक्ट, एंड प्लस A तो है ही पहले से। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी, I स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट I ओनली, प्लस A स्क्वायर क्या है, यहाँ यू कैन सी इट इज A, तो प्लस A हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा, I के साथ A मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2A ही आ गया, प्लस A, करेक्ट। तो you can see here that ये क्या हो गया, प्लस A माइनस 2A, दैट मीन्स माइनस A, तो I माइनस A का अगेन होल स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन राइट, I स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2IA प्लस A, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, इसको आपने अभी भी देखा था सॉल्व करके, तो I माइनस A ही आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या है A। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, ओनली I, एंड जस्ट लुक एट दिस, व्हिच इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन A। सो ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो समझ में आगे बात कि कैसे फटाफट से इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें भी क्या करना है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ 3π/5 पता ही है आपको। आप डायरेक्टली 3π/5 मत लिख देना, दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आपको यहाँ क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू। एंड यू नो कि tan का जो होता है, tan इनवर्स की जब हम प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो किसको फॉलो करता है, साइन को, और क्या होता है -π/2 to π/2, करेक्ट। बट एज की ये tan है तो हम क्या करेंगे, -π/2 to π/2 होता है विथ ओपन इंटरवल, करेक्ट। तो उसी के विदिन में आपका आंसर होना चाहिए। एज यू कैन सी कि 3π/5 क्या है, उस रेंज में नहीं लाई करता है, उस इंटरवल के अंदर नहीं लाई करता है। तो हमें क्या करना होगा, इस एंगल को ट्राई करना होगा कि उस इंटरवल के अंदर आए। कैसे कर सकते हैं, पाई माइनस 3π/5 पता ही है आपको क्या होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस 3π/5 जब लिखेंगे तो यू ऑल नो कि एड शुगर टू कॉफी वाले फंडे से ये पाई माइनस वाला है, दैट मींस इसमें आ रहा है, और यहाँ tan क्या होता है, नेगेटिव, करेक्ट। तो अगर tan नेगेटिव है दैट मींस यहाँ नेगेटिव साइन भी आएगी, और यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स तो ऑलरेडी है ही, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे आपको सॉल्व करके ऑलरेडी दिखा दिए, तो तभी मैं यहाँ ऐसा लिख रही हूँ। अब देखो tan इनवर्स हो गया, अब ये क्या हो गया, ये जनरली 2π/5 हो गया। अब माइनस है तो माइनस को तो हम अंदर भी ले सकते हैं tan के, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, -2π/5। सो फ्रॉम हियर नाउ यू कैन राइट दिस एज -2π/5 बिकॉज ये 2π/5 जो है विथ माइनस साइन ये आपके इंटरवल में लाई करता है। कौन से इंटरवल में, जो प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरवल है, करेक्ट। दिस बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 के बीच में, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। जस्ट चेक कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ऑन बी इज 0 देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट। आप सबको पता है प्रोजेक्शन का मतलब, सबसे पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। किसी का भी प्रोजेक्शन किसी और वेक्टर पे अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते थे, ए डॉट हमें निकालना होता था बी कैप। तो इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स बेसिकली अगर ये प्रोजेक्शन जो है वो 0 है, इसका मतलब ए डॉट बी इज नथिंग बट 0। वेरी सिंपल, आराम से निकाल लो फटाफट से, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहीं से निकाल लो। बिकॉज यहाँ मैंने क्या बताया था, रफ में आपको करना है और यहाँ बस आपको आंसर लिख देना है, ओके। स्टेप मार्किंग है ही नहीं। सो व्हाट इज हियर, 2 हो गया, माइनस हम लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू आई के साथ यहाँ पे तो 2 हो गया, देन -2 है प्लस, और यहाँ अच्छा ये ध्यान रखना यहाँ जे है, यहाँ जे का टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये तो 0 हो गया जे वाला टर्म। एंड देन 3 है, यहाँ लैम्डा है, सो +3 लैम्डा एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। देख लो ऑप्शन कौन सा है, यस सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, डन, आ गई बात समझ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये देखो अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन 7 पे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों ही आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से लेके π/4 sec² dx इज इक्वल टू व्हाट। वेरी सिंपल, sec² पता ही आपको tan x होता है, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, tan x में हमें लिमिट लगा देनी है -π/4 से लेके π/4। बहुत ही इजी है, π/4 दैट इज 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, again it is 1. So what you have got 2. So what is the answer? This is the option D. Isn't it so simple? तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए है कि एकदम फटाफट से इसका करेक्ट आंसर लिखते जाओ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द वाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल है, आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और मजे की बात क्या है कि एक पॉइंट जो गिवन है और वहां से वाई एक्सिस से हमें वैल्यू लेनी है, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, सो दैट ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आए यू कैन डू इट, ओके। तो लेट अस अज्यूम ये है अपना वाई एक्सिस, ये है अपना जेड एंड ये है अपना एक्स एक्सिस। क्लियर, तो ये एक पॉइंट ले लिया हमने, करेक्ट। अब देखो इसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर का हमें डिस्टेंस बताना है, दैट मींस वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई एक्सिस पे ही पॉइंट होगा। ऑफ कोर्स टेल मी क्या हो जाएगा, यहाँ पे y एक्सिस का है, इसमें दैट मींस x एंड z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑफ कोर्स 0 और नॉट, यस। सो 0, -7 ही होगा, एंड देन कॉमा यहाँ पे फिर से 0 होगा। यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि ये y डैश होना चाहिए, आप अज्यूम कर लो कि ये y डैश ही है 1 सेकंड के लिए, ठीक है। सो दैट मैं ऐसे ही ले रही हूँ, आपको यहाँ पे क्लियर ही हो जाए कि बस आप ये समझो कि जो भी अपना y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है
उसी के साथ हमारे पास पॉइंट है, दैट मीन जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, ओनली 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 16, देन 3 माइनस 0 का, बिकॉज -7 माइनस ऑफ -7 क्या हो जाएगा 0. आर यू गेटिंग दिस? यस. देन इट इज व्हाट, नथिंग बट 9. सो व्हाट विल बी हियर, स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो कि हमें मिलेगा 5. सो द आंसर इज हियर 5 यूनिट. एंड कौन सा है देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो इट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हमने यहाँ पे सिर्फ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किया है इन द स्क्वायर रूट. क्लियर? डन. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला गया इसका मतलब इंटरसेक्शन को हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, इजंट इट? ठीक है, चलो वो दिमाग में आ गया. अब इसके बाद with PA given है, PB given है, then you have to find probability of B bar upon A. Very simple or not? That means you have to find probability of B bar upon A का मतलब क्या हो गया, as कि A भी independent है, that means हम इसके बाद में भी बोल सकते हैं कि B bar and A भी also independent है. तो इसे निकालने के लिए आप सबको पता ही है कि probability of B bar इंटरसेक्शन हम A लेते हैं अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A करते हैं. एंड हियर दिस इज नथिंग बट बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. यही होगा ना, तो ये आपका कैंसिल हो गया. दैट मीन्स बेसिकली आपको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार. क्या है यहाँ देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, टेल मी, 1 minus 1 by 4 that is 3 by 4. So this is the answer. था ना, बहुत ही सिंपल. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप क्विकली इसको निकाल सकते हो. क्लियर? तो ये हो गया ऑप्शन सी. तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. डन. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. The corner points of the feasible region determined by the system of linear inequalities are, okay, 4 points given है. If the maximum value of z equals to x plus by, where a, b both are greater than 0, occurs at both 2, 4 and 4, 0, then okay, that means बहुत सिंपल है. क्या है यहाँ बोला गया, इन चारों में से इन दो पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है किसका, इस z का. दैट मीन्स दोनों पे ही मैक्सिमम आ रहा है. इसका मतलब यस, z जब हम रखेंगे 2, 4, देन इट शुड बी इक्वल्स टू z की वैल्यू कब, जबकि हम रखेंगे 4, 0. तो यहाँ से बस a एंड b में आपको रिलेशन बताना है. क्लियर? चलो रख देते हैं. 2, 4 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4b एंड दैट विल बी हियर इक्वल्स टू 4a, बिकॉज यहाँ तो 0 हो गया. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, ये इधर जाएगा, देन यू विल गेट हियर 2a इक्वल्स टू 4b. तो बेसिकली a इक्वल्स टू 2b आ रहा है. देख लो कौन सा ऑप्शन है, a equals to 2b. The option is A here. So this is the correct answer. Clear? Done? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11. देखो ये भी सेक्शन A का है, 1 मार्कर है, बट ये अब अपना MCQs नहीं है. क्या है, मैंने बताया था ना पहले ही कि आपके बाद 10 क्वेश्चन के बाद आपके पास आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. 5 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद फिर आपको स्टेप मार्किंग वाले, दैट मींस हाफ ऑफ मार्क्स वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे, जहां पे आपके पास जस्ट सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको सॉल्व करके लिखना है. ओके, तो आप देखोगे अभी. पहले देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. A relation R in a set A is called dash if A1, A2 belongs to R implies A2, A1 also belongs to R for all A1, A2 belongs to A. क्या मतलब है, ये समझ ही गया होगी. Yes, it is relation and function वाले चैप्टर से है. अगर आपने रिवीजन रेस का भी क्लास किया होगा तो समझ में आ चुका होगा क्या होगा आंसर. Yes, it is a simple definition of symmetric relation. So that's why हम क्या लिख सकते हैं, relation R is here, A is called as symmetric if this is the condition. तो यहाँ पे आप आंसर लिख देना symmetric. That's all. था ना, बहुत ही सिंपल. क्लियर? तो that is done. चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12. ये भी उतना ही सिंपल है, आप देख सकते हो. जस्ट 1 वर्ड लिखना होता है, 1 लेटर लिखना है, या तो 1 आपको नंबर लिखना है. आंसर इज डन. तो आपके 1 मार्क्स आपके पास होंगे. देखो क्वेश्चन में क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू, यस, बॉक्स ऑफ x. पता ही है क्या वैल्यू होती है. यस, सो फ्रॉम जहां पे x कहां से कहां डिफाइंड है, 0 से 2 तक, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट विच वैल्यू, टेल मी. कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में भी कराया था, साथ ही साथ रिवीजन रेस में भी बताया था, राइट. तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि जब भी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, दैट मीन्स वो जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है. कहाँ, एट इंटीग्रल पॉइंट. तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. दैट मीन्स विद इन दिस इंटरवल कौन सा अपना इंटीजर वाला नंबर है,
Yes, it is only x equals to 1, isn't it? Because देखो यहाँ पे ग्रेटर देन लिया गया है, इक्वल टू नहीं. अगर इक्वल टू लिया जाता तो 0 भी इंक्लूडेड होता, एंड अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो 2 भी इंक्लूडेड होता. बट एज यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन की बात की है, दैट मीन्स उसके बीच में, उस इंटरवल के बीच में जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगी बस उसे ही इंक्लूड करेंगे एज अ आंसर. तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, दैट विल बी x इक्वल्स टू 1. दैट्स ऑल, हो गया आंसर आपका. एंड यू हैव गॉट हाउ मच मार्क्स? 1 मार्क. क्लियर? तो 1 के लिए आपको 1 मार्क्स मिल गया. डन. चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13. चलो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है. आप देख सकते हो इसमें भी ऑप्शन है आपके पास. ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या है. इफ A is a matrix of order 3 cross 2, then the order of the matrix A transpose, and it's so simple, super simple. तो जस्ट इसका क्या हो जाता है? रिवर्स, दैट मीन्स 2 cross 3 हो जाएगा. हो गए आपके 1 मार्क्स. डन. बस इतना ही करना था. देखा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, राइट? चलो अब दूसरा देखो ऑप्शन में क्या है. A square matrix A is said to be skew symmetric. कब? जबकि यस A transpose is equal to minus of A. That's all done. ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया. दोनों में से जो भी आप कर लो आपके 1 मार्क्स आ गए आपके पास. क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14. आपने देखा यहाँ पे ऑप्शनल वाला हमने क्वेश्चन लिया है बिकॉज इसकी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो आपकी सिलेबस में फिर से इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो ये देख लो ध्यान से. The radius of a circle is increasing at the uniform rate of 3 centimeter per second. इसका मतलब 3r, that is dr upon dt is given as 3 centimeter per second. Done, ये given है. At the instant when the radius of the circle is 2, जब r अपना 2 होगा तो उस केस में हमें क्या चाहिए? Its area increases at the rate of, okay, that means dA upon dt आपको निकालनी है. कब? जबकि r की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको याद ही होगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं, सेम टू सेम भी कराया था. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? A सबको पता ही है. A क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dA अपॉन हमें चाहिए क्या? dt. तो कब? पहले तो ये निकाल लो, क्या हो जाएगा? पाई कांस्टेंट है, 2 पाई आर होगा. अगेन एज कि हमने t के रेस्पेक्ट में लिया है तो dr अपॉन dt भी लिखेंगे. सो देयरफॉर अब बस आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है. तो चलो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहीं से मैं कर लेती हूँ. तो dA अपॉन dt एट r इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा? 2 पाई एंड देन r की वैल्यू 2, dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 3. कितना हो गया? देखो 3 into 2 6 into 2 12. तो 12 पाई व्हाट विल बी द यूनिट? यस, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? ओनली 12 पाई. एज यू कैन सी की सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज ऑलरेडी रिटन. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 12 पाई. क्लियर? चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं. तो हियर द आंसर इज योर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर? डन. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये अपना क्वेश्चन नंबर 15. यहाँ पे भी अपने 1 मार्क्स देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स है. चलो देखे क्या है यहाँ. The position vector of 2 points A and B are given. Okay, done. Then respectively, see, ठीक है. The position vector of a point P निकालना है which divides the line segment joining A and B in the ratio 2:1. जब external ना दिया हो, लिखा है कि point divides the line segment joining this two, that means internal division है यहाँ. तो क्या करना होगा? हमें जो निकालना है OP, आप समझ ही गए होगे. This is nothing but 2 into क्या हो जाएगा? OB plus 1 into OA and divided by, correct, 2 plus 1 because internal division है, right? तो क्या होगा? जस्ट सी, डायरेक्टली वहीं से लिख सकते हो आप. तो 2 into OB, that means 2 into 2 हो गया 4 and then plus हमें यहाँ करना है 4 plus 2 is nothing but 6. तो 6i हो गया. Are you getting this? So यहाँ पे बस 1 मार्क्स है तो ज्यादा स्टेप तो करना नहीं है आपको. बस यहाँ पे जो करना है उसको डायरेक्टली यहाँ से भी देख के कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है. तो अब क्या हो गया? देन 2 into OB किया है तो -2 हो गया एंड देन प्लस हम यहाँ कर रहे हैं, दैट मीन्स -2 -1 तो -3j हो गया है. डन. एंड देन यहाँ देखो यहाँ पे है अपना 2 into 2 करना होगा तो 4 and -k, दैट मीन्स +3k एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ? 3. तो ऑफ कोर्स व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 2i -j plus k. So this is the OP vector जो हमें निकालना था. That means this is the position vector of point P which divide this two line segment, that means line segments joining A and B in the ratio 2:1. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे आंसर में? 2i then -j plus k. Correct? So this is the answer and you got what marks? Clear? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी देख सकते हो आपके 1 मार्क है, बट यहाँ पे आपके पास स्टेप मार्क भी होंगे। जैसे आप देख सकते हो a गिवन है, देन फाइंड a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हाफ मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई करके राइट आंसर लिखने के लिए हाफ मार्क्स। क्लियर? तो चलो यहाँ निकालते हैं। दैट मींस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा। तो आप सबको पता ही है ना क्या होता है ये, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लेते थे करेक्ट ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम हम क्या करते थे, प्लस साइन के साथ। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 into 2 10 minus 9 that is 1, प्लस साइन के साथ डन। एंड देन हियर इट विल बी व्हाट, -5 एंड देन -9, 4 and 14 हो रहा है माइनस साइन के साथ, तो +14 हो जाएगा। इजंट इट करेक्ट? यही होगा करेक्ट, सही है बिल्कुल। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका -3 एंड देन -6, तो दैट इज -9। तो ये आपका -9 के साथ ही रहेगा। एंड देन यहाँ पे इसका हमें लेना है ट्रांसपोज, सो डोंट फॉरगेट दैट। क्लियर? चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, दिस इज 0 ओनली। तो यहाँ 0 माइनस साइन के साथ, तो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग ऑल्सो। तो 5 into 10 2 हो गया 10, यहाँ पे माइनस प्लस होगा। एंड देन यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी देख लो, दिस इज 3 into 2 6 ओनली, तो माइनस साइन के साथ 6 करेक्ट। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 0 अगेन राइट। एंड देन यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 into 2 6, बट माइनस साइन के साथ 6 करेक्ट। प्लस माइनस डोंट फॉरगेट दैट ऑल्सो ओके। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, 2 into 2 4, तो प्लस साइन के साथ 4 राइट। तो हमने इसका क्या करना है, बस ट्रांसपोज लिख देना है। तो देयरफॉर अब हमें क्या चाहिए, दैट मींस यहाँ पे आप लिख दोगे तो यहाँ पे आपका आ गए आपके हाफ मार्क्स। तो 1 14 -9 0 then 10 -6 then it is 0 -6 and 4 done। क्लियर? तो एक आंसर हो गया। अब a इंटू हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो बस मल्टीप्लाई करके एडिशन ही तो करना होता है। तो दिस इज व्हाट 2 0 0 -1 2 3 3 3 5। तो मेनली ये जो है ना, इसमें बस थोड़ा टाइम लगता है जब भी आप मैट्रिसेस में कुछ भी करते हो, बिकॉज ये कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स है। तो बस ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओके। तो घबराना नहीं है, उसमें गलती मत कर देना, बिकॉज अभी आपके पास बहुत टाइम है। आपने देखा ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था करेक्ट। तो इतना तो बनता है। चलो अब निकालते हैं। तो 2 into 1 0, यहाँ 2 हो गया, 0 + 0 तो 2 हो गया। देन यहाँ पे 0 0 0 तो 0 हो गया। देन यहाँ 0 0 0 गुड, बहुत इजी आ गया। देन -1 ओके। देन यहाँ पे 14 into 2 28 होता है। देन 9 into 3 27 होता है। तो कितना आ गया देखो अगेन -1, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, +28 एंड देन -27। यहाँ पे भी देखो 0 आ रहा है या नहीं करेक्ट। चलो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये वाली फिर अब इसके साथ करेंगे तो 0 देन 20 एंड देन -18। 20 - 18 करेक्ट, 2 आता है, लिख दिया 2। अब यहाँ देखो 0 देन यहाँ पे -12 एंड देन ये हो गया 12। तो 12 - 12 0 ओके। सो देख रहे हो आप 0 0 ही मैक्सिमम जगह पे आ रही है वैल्यू। ये कितना हो गया 3, देन 14 into 3 कितना होता है 42 45 हो गया है अभी तक, -45 क्या आ गई वैल्यू 0 डन ओके। देन 0 देन इट इज 30 माइनस अगेन व्हाट इज दैट 6 3 जा कितना होता है 18 करेक्ट। देखो देखो गलत तो नहीं किया, हाँ 5 and 6 ये देखो 6 into 5 30, तो 30 - 30 अगेन इट इज 0, नाउ हियर इट इज 0 then -18 + 10 ओके 2। सो व्हाट वी हैव गॉट, देखो ये वाली वैल्यू भी आपके पास मेनली 0 ही आ गई है। सो दिस इज नथिंग बट 2 into I, दिस इज द आंसर। क्लियर? तो यही वैल्यू है 2 into यहाँ 1 1 1 हो गया 0 0 0 हर जगह पे, तो क्या मिला हमें 2 into I। सो दिस इज द सिंपल आंसर ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देख सकते हो आप 1 मार्क की ऑप्शन भी है और यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो चलो पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं करेक्ट। तो अगर है ये सोच लो कि मैंने इसका नाम दे दिया है I, तो क्या हो जाएगा I = है अपने पास यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 log x। क्या करोगे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ और दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टली हमें फॉर्मूला लगाना है आइलेट का। दैट मीन्स फर्स्ट हम किसको मानते थे आइलेट से, दैट मीन्स लॉग होगा पहले एंड देन अलजेब्रिक आएगा। तो यहाँ पे log x हो गया अपना फर्स्ट टर्म, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे x to the power 4 का, तो x to the power 5/5 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता था डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज 1/x, इनटू क्या हो जाएगा x to the power 4 का इंटीग्रेशन, तो x to the power 5/5 करेक्ट, यही होगा dx भी होगा। एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट x to the power 5/5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा हमें log x।
नाउ जस्ट सी, ये आपका क्या हो जाएगा, पावर से आपका 5 हटा देगा तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो x टू द पावर 4 का अगेन आप इंटीग्रेशन ले लो तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट x टू द पावर 5 अपॉन 5। तो यहाँ पे 5 मैंने कॉमन ले लिया है तो क्या मिलेगा, सिर्फ हमें मिलेगा 1 अपॉन 5। Isn't it? Are you getting this? प्लस c भी होगा बिकॉज ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर है या नहीं? देखो x टू द पावर 5 अपॉन 25 हो जाएगा, तो एज x टू द पावर 5 मैंने बाहर रखा हुआ है अपॉन 5 भी, तो ओनली 1 अपॉन 5 इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। क्लियर? डन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 1 मार्क्स आपके हो गए। अब अगर आप चाहते हो कि सेकेंड ऑप्शन को आपने चूज किया है तो लेट अस अज्यूम इसे मैं मान ले रही हूँ i डैश। ओके, तो i डैश में क्या है अपने पास, 2x है, ठीक है। देन यहाँ पे है आपका क्यूबिक रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। ध्यान से अगर देखो तो देखो इनसाइड तो जो भी यहाँ पे क्यूबिक रूट है उसके अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है, उसी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नथिंग बट 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि x स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट t, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, 2x dx इज इक्वल टू dt। करेक्ट? सो फ्रॉम हियर टेल मी क्या हो जाएगी आपके पास, i डैश की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर, करेक्ट, 1/3। यही मतलब होता है ना, राइट? अब देखो 1/3 हो गया, आपको पता ही है इंटीग्रेशन, दैट मींस बेसिकली दिस इज नथिंग बट t टू द पावर -1/3। तो क्या होता था, t टू द पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, वही होगा। चलो लिख दो, तो -1/3 प्लस 1 अपॉन द सेम -1/3 प्लस 1, बस सॉल्व करके लिख दो। तो व्हाट यू विल गेट, 2/3 हो रहा है, दैट मीन्स हम -3/2 लिख सकते हैं, एंड देन t टू द पावर -2/3। So and plus c, don't forget to write plus c also because this is indefinite integral। तो अब बस t की आपकी वैल्यू रख देनी है, तो -3/2, t की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -2/3 लिख सकते हैं प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अपॉन, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं -3/2, एंड देन यहाँ पे हम क्यूबिक रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस c। राइट? तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इधर आप ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो। क्लियर? तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन चूज दैट ऑप्शन। ओके, सो बोथ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड हियर। डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये भी रहा अपना 1 मार्क का क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेट करना है, मॉड ऑफ 2x - 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं, तो मेनली आप देखो कि मॉड की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में। 2x - 1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, दैट मींस x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आएगी तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ऑफ कोर्स हम क्या लिख सकते हैं, 1 to 3 के लिए इसे आराम से हम लिख सकते हैं 1 to 3 में ये वैल्यू कुछ नहीं बल्कि पॉजिटिव ऑफ दिस 2x - 1 होगा, राइट, नॉट प्लस, दिस इज माइनस। तो ये हो गया आपका 2x - 1 dx। अब बस आपको इसे इंटीग्रेट कर लेना है। तो आपको मैंने बताया था इधर आप अलग अलग से इंटीग्रेट करो या तो एक साथ कर लो। तो चलो मैं एक साथ लिख रही हूँ बिकॉज उसके लिए क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 होता था, बट 2 into 2 भी हो जाएगा, दैट इज 4 होगा। क्यों? बिकॉज 2 यहाँ कॉन्स्टेंट x के साथ मल्टीप्लाइड है। क्लियर? डन। अब यहाँ लिमिट लगा दो 1 to 3, क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो 3 into 2 6 - 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 अपॉन 4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 है, तो 2 - 1 कितना होता है 1 ओनली, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 अपॉन 4। सो व्हाट यू हैव गॉट, 25 - 1 की वैल्यू 24 अपॉन 4, दैट इज 6, सो 6 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? डन। चाहे तो आप सेपरेटली भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट मींस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x करोगे और फिर आप लिमिट लगाओगे, वैसे भी सही आंसर आएगा, यही आएगा और ऐसे भी यही आएगा। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे भी अपने 1 मार्क क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 cards are drawn at random, ठीक है, and 1 by 1 without replacement, ठीक है। 2 cards ड्रॉ किया गया है 1 by 1 without replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards, ठीक है, done। Now find the probability that one card is red and the other is black। तो black and red कितने होते हैं? करेक्ट, 26 होते हैं। तो यहाँ पे बिना रिप्लेसमेंट के है, दैट मीन्स अगर एक बार हमने निकाल लिया तो कार्ड घट भी जाएगा, है ना। तो 52 में से कितने बचेंगे 51। तो हम क्या लिख सकते हैं, द आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट अस अज्यूम कि मैंने ई को इवेंट मान लिया है, आप लिख देना यहाँ पे ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग वन कार्ड इज रेड एंड अदर इज व्हाट, ब्लैक। करेक्ट? या तो आप लिख दो ई इज द रिक्वायर्ड इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 by 1 हमने लिया है, दैट मीन्स पहला जो कार्ड हमने उठाया है
अगर वो सोचो कि रेड है तो 26 रेड है आउट ऑफ व्हाट 52 इनटू दूसरा क्या कार्ड लेना होगा हमें ब्लैक, वो भी कितने हैं 26, बट नाउ आउट ऑफ क्या करना होगा, एक कार्ड हमने ऑलरेडी कार्ड निकाल लिया है तो बचे कितने 51। नाउ या तो ऑप्शन क्या है, पहला वाला अपना क्या हो गया ब्लैक, दैट मीन सेम 26 अपॉन हम 52 करेंगे इनटू फिर से क्या हो जाएगा नथिंग बट यस 26 दैट मीन्स रेड अपॉन अब हो जाएगा 51। तो बेसिकली आप देख सकते हो दिस इज द सेम थिंग, दैट मीन्स 2 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन क्या आ गया है 52 इंटू 51, राइट। अब देखो 26 इंटू 2 कितना होता है 52 ओनली, राइट। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 26 अपॉन 51। सो दिस इज द आंसर। अब थोड़ा सा और कुछ कटेगा नहीं, तो दिस इज 26 अपॉन 51 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन जहां पे अपने 1 मार्क्स। ओके, तो देख सकते हैं 20 क्वेश्चन हमने किया 1 मार्कर, राइट। तो चलो करते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे बस इंटीग्रेट करना है, देख सकते हो अब डायरेक्टली फॉर्मूले से है ये, तो आप इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये dx अपॉन में थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख दो तो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस नथिंग बट 2x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर है, इन द डिनोमिनेटर क्या होता है करेक्ट, दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाय a। तो क्या हो जाएगा आंसर साइन इनवर्स क्या होगा x दैट इज नथिंग बट 2x अपॉन a क्या है 3 प्लस c, बट अगर सिर्फ इतना लिखोगे ना इट विल बी रॉन्ग, और इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो यहाँ x की जगह क्या है 2x दैट मीन्स 1/2 भी हमें करना पड़ेगा। सो नाउ इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन बी, जहां पे हमें करने हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21, ये है सेक्शन बी से, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मार्क्स है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, we have to prove that sin inverse of 2x into square root of 1 minus x square equals to cos 2 into cos inverse of x, जहाँ x की वैल्यू गिवन है 1/√2 से लेके 1 के बीच में, राइट। तो जैसे ही आपने यहाँ देखा तो आप समझ सकते हो कि x को हम क्या ले सकते हैं cos थीटा, बट अलॉन्ग विद दैट आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरवल क्या गिवन है। बट अगर यहाँ सोचो कि x गिवन होता माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, फिर हम x को cos थीटा या sin थीटा अज्यूम नहीं कर सकते थे, बट एज की -1 से 1 के बीच का ही इंटरवल है तो हम ऐसा ले सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन अज्यूम, लेट अस अज्यूम कि अपना x जो है नथिंग बट cos थीटा है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज हम LHS की वैल्यू लिख सकते हैं, तो LHS क्या हो जाएगा sin इनवर्स एंड हियर इट इज 2 into x दैट इज cos थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर क्या हो जाएगा सेम, चलो एक बार ही लिख देते हैं, समझ ही गए होगे क्या होगी वैल्यू, यस इट इज नथिंग बट sin थीटा। तो अब क्या हो गया है sin इनवर्स एंड देन 2 cos थीटा into sin थीटा, है ना, ये वैल्यू आ गई एंड दिस इज व्हाट sin इनवर्स ऑफ sin करेक्ट 2 थीटा। नाउ यू ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 थीटा, है ना। तो 2 थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया एंड दिस यू ऑल नो दैट थीटा की जगह अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, राइट। देख लो थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ x, एज यू कैन सी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1/√2 से लेके 1 के बीच में, तो दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज ओनली योर RHS, सो वी हैव प्रूव्ड इट। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 मार्क्स है। तो इसमें क्या है, if x is given as 80 square, y equals to 280, then you have to find d2y upon dt square dx square, that means correct पैरामेट्रिक फॉर्म का ये डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू गिवन है 80 स्क्वायर, तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू करेक्ट क्या t के, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। तो यहाँ पे आप लिखना मत भूलना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, करेक्ट। तो क्या हो गया dx अपॉन dt, यहाँ क्या हो जाएगा 2at, डन। एंड क्या गिवन है अपने पास y इज इक्वल्स टू है 2at, सो फ्रॉम हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो क्या मिलेगा dy अपॉन dt एंड हियर इट विल बी व्हाट नथिंग बट ओनली 2a, करेक्ट। अब देखो हमने dy अपॉन dt निकाल लिया, dx अपॉन dt निकाल लिया, देयरफॉर आप सबको पता ही है कि अगर हमें dy अपॉन dx चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, यस इट इज dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, राइट। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, dy अपॉन dt is nothing but 2a and then divided by dx upon dt is nothing but 2at, है ना, ये वैल्यू आ गई, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन t।
तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाल ली है dy अपॉन dx की, बट अभी हमारा डन नहीं हुआ है। सो हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दिस dy अपॉन dx को विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो व्हाट विल बी हियर, दिस विल बी नथिंग बट d dx ऑफ दिस dy अपॉन dx, करेक्ट। दैट मीन्स d dx ऑफ हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन t, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, 1 अपॉन t का यहाँ पे याद रखना कि दिस इज योर नॉट dt, दिस इज योर dx, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी का यू ऑल नो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, बट अलॉन्ग विद दैट एज की x के रिस्पेक्ट में है तो हमें करना होगा dt अपॉन dx भी। सो फ्रॉम हियर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx क्या है, सो फ्रॉम हियर ओनली यू कैन राइट dt अपॉन dx की वैल्यू एज 1 अपॉन 280। क्लियर, अंडरस्टूड नाउ। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस इज 1 अपॉन 280 and now you can see the answer is what, 1 upon 280 cube. So this is the final answer for this particular question, that is d2y upon dx square की वैल्यू। ठीक है, डन। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 हमें नहीं करना है बिकॉज वो आपके सिलेबस में इस बारे नहीं है इंक्लूडेड। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। Find a unit vector perpendicular to each of the vector a and b where a is given and b is given। 2 मार्क का क्वेश्चन है, समझ ही गए होगे क्या करना है। यस, अगर हमें चाहिए एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ही वेक्टर पे, तो हम क्या कर सकते हैं, a क्रॉस b अगर हम निकाल ले तो a क्रॉस b जो वेक्टर निकलेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू a भी होगा और परपेंडिकुलर टू b भी होगा। अब बस a क्रॉस b की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, हो गया आपका काम, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b निकालना सबको पता ही है, हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट में निकालते हैं। तो दिस इज i j एंड k, करेक्ट। एंड देन हम क्या लिख सकते हैं, a पहले लिखा है तो 5 6 एंड -2, करेक्ट। एंड इधर क्या लिखना होगा, 7 6 एंड 2, तो 7 6 एंड 2, करेक्ट। है ना, यही हो गया। अब फ्रॉम हियर जस्ट की वैल्यू निकाल लो। सो i के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 12, माइनस हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 12, राइट। देन माइनस j हो गया, यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 14, ओके। देन प्लस k के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट चेक, रिलेटिव अपन के 30 होता है, 30 माइनस 42, करेक्ट हो गया। देन इतना ही है। अब देखो वैल्यू क्या आ रही है, सो दिस इज 24i, ओके। देन माइनस अगेन 24j एंड देन माइनस 12k, ये वैल्यू आई है। अब आपको चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, देयरफॉर यूनिट वेक्टर perpendicular to a and b will be what, tell me, is equal to nothing but a cross b वेक्टर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, राइट। तो वही हो जाएगा। तो व्हाट इज हियर, यहाँ पे है 24i माइनस 24j डन, देन माइनस 12k, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट, देन हियर आल्सो 24 स्क्वायर एंड देन प्लस 12 स्क्वायर। अब देखो इस पूरे को कैलकुलेट करने मत लग जाना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, ये 24 दैट इज 12 इंटू 2 होता है, यहाँ पे भी 12 इंटू 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 12 स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन, तो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 4 प्लस 1 दैट इज 9, तो 12 स्क्वायर इंटू 9 हो गया है ये इनसाइड द स्क्वायर रूट, और उसके बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, करेक्ट 12 इंटू 3, इजंट इट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 से ये कट जा रहा है तो 1/3, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2i माइनस 2j एंड देन माइनस k एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है आपका आंसर, दैट मीन्स दिस इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एज वेल एज b। क्लियर, डन। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25, ये भी है सेक्शन बी का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें है 2 मार्क्स। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the lines this and this are perpendicular to each other। अब देखो यहाँ लाइंस जो गिवन है वो कौन से फॉर्म में है, पहले तो आप उसे ध्यान से देखना। तो हियर यू कैन सी, जो आपने 3D में पढ़ा था उस वाले फॉर्मेट में है, दैट मीन्स हियर दिस इज x,
इक्वल्स टू माइनस वाई है इक्वल्स टू के जेड है, एंड यहाँ पे एक माइनस 2 है इक्वल्स टू 2i प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 1। तो अगर आपने ध्यान से यहाँ देखा होगा तो दिस इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ x माइनस x1 अपॉन a1, x माइनस y1 अपॉन b1, देन x माइनस z1 अपॉन c1। उस तरह के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स फ्रॉम देयर इट इज इन द फॉर्म कि आप क्या है x जो भी आपके पास एक लाइन है वो पास कर रहा है कौन से पॉइंट से, x1 y1 एंड z1 से, एंड कौन से लाइन के वो पैरेलल होता है, a1i प्लस b1j प्लस z1k। करेक्ट। तो ये अगर हमारे माइंड में है फिक्स तो आराम से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसका मतलब करेक्ट हम आराम से बोल सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी नथिंग बट 0, और वहां से आराम से वैल्यू निकालो लैम्डा की। करेक्ट। तो 2 मार्क्स का आराम से हम कर ही सकते हैं। तो चलो, राइटिंग द लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लाइन को अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट हियर x माइनस क्या हो सकता है 0 अपॉन x1 दैट इज नथिंग बट 1। करेक्ट। इक्वल्स टू मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, y माइनस समथिंग लिखना है, माइनस y है तो आई कैन टेक दैट माइनस 1 कॉमन इन द डिनोमिनेटर, तो y माइनस 0 आई कैन राइट बिकॉज उसके साथ कुछ भी नहीं है, देन माइनस 1 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, k z है, दैट मींस आई हैव टू राइट z। अब माइनस क्या है, नथिंग, सो आई कैन राइट हियर 0, राइट, है ना, एंड अपॉन हम क्या कर देंगे 1 अपॉन k। आर यू गेटिंग दिस? यस, देख लो ध्यान से, k z ही आएगा यहाँ पे, यहाँ से माइनस y ही आएगा और यहाँ से सिर्फ x ही आएगा। क्लियर? तो एक लाइन तो हमने ये लिख लिया। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड जो दूसरा स्टैंडर्ड लाइन हम लिखना चाहेंगे वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 तो ऑलरेडी गिवन है, अपॉन कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1, देन अगेन इट इज व्हाट 2y प्लस 1, तो आई कैन राइट व्हाट y प्लस 1 आई कैन राइट, दैट मींस माइनस ऑफ माइनस 1/2 का वी कैन राइट, तो यहाँ चलो लिख देते हैं माइनस 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2। आर यू गेटिंग दिस? 2 देखो ऊपर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आ जाएगा, वही तो है। करेक्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे है माइनस, दैट मीन आई हैव टू राइट z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। क्लियर? तो ये क्या आ गया, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब गिवन क्या है, दोनों ही लाइंस जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, सो सिंस 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, एज की दोनों लाइन ही परपेंडिकुलर हैं, सो देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी नथिंग बट 0, isn't it? ये a2 है, so from here just see क्या है वैल्यू, a1 a2 that is 1 into 1 then plus minus 1 into 1/2, तो क्या हो जाएगा minus 1/2 and then plus 1 by k into क्या हो जाएगा minus 1 and that equals to nothing but 0. So what value you will get, 1 minus 1/2 is 1/2 only, and here that is equal to what, nothing but 1 by k. So from here देखो क्या वैल्यू आ गई है, k equals to very simple, that is 2. So this is the answer of k when the both lines are perpendicular to each other. Clear? Done? Understood? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।